बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजल हमदर्द और इस जैसे शख्स जो सुन्नियत का रोब इख्तियार करके शिया नवाजी और उनके मजहब को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और आम अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने की, उनके दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना और उनकी हैसियत, उनकी औकात अवाम अहले सुन्नत को दिखाना, इनकी इल्मी हैसियत अवाम के सामने रखना, ये हमारा बुनियादी अहम मकसद है इस यूट्यूब पर आने का और सोशल मीडिया पर आने का और फेसबुक पेज पर आने का बुनियादी मकसद सिर्फ यही है। शिया नौजवान ने फजल हमदर्द से एक मजलिस में सवाल किया कि इमाम अबू तालिब के बारे में आपका क्या नजरिया है। इससे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिजा करें तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं किस मौजू पर, किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं और किसको जवाब दे रहा हूं। और इसी वीडियो के मुताल्लिक आज की इस मुख्तसर क्लिप में मैं मुख्तसर तबसरा करूंगा। आपने इस क्लिप को लाजमी समाअत फरमाना है। आप इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। जनाब, मैं तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सैयदुल बता मानता हूँ। मैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उनकी नौकरी कर रहा हूँ। मैं मुझे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, रसूलुल्लाह पर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू तालिब। और रसूलुल्लाह यकीनन आपने मुख्तसर सा क्लिप समाअत किया है। इससे एक नौजवान ने सवाल किया है कि इमाम अबू तालिब के बारे में आपका क्या नजरिया है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि इमाम अबू तालिब साबित नहीं है। अहले तशय्युअ ये कहते हैं कि इमाम अबू तालिब साबित है, अबू तालिब मोमिन है। आप बताएं किस कैटेगरी में है, आपका नजरिया क्या है। सवाल ये हुआ। जवाब हजरत ने क्या दिया? जवाब ये दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अबू तालिब के बहुत से एहसान है। मैं उनकी खादमी कर रहा हूँ, मैं उनकी नौकरी कर रहा हूँ, उन्हीं के सदक़े में यहाँ खड़ा हूँ। ये वो इस तरह का तमुक्तयु से और धोखे से काम लेते हुए शिया नौजवान को शायद के मुतमईन कर दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो शिया नौजवान मुतमईन हुआ हो। इसने अहले सुन्नत का अकीदा क्यों छुपाया और अहले तशय्युअ का अकीदा क्यों छुपाया, ये भी आपके सामने बता देना चाहता हूं। अगर ये कह देता कि मेरा नजरिया अहले सुन्नत वाला है, यानी कि ईमान अबू तालिब के बारे में मेरा नजरिया अदम ईमान पर है कि हजरत अबू तालिब ईमान नहीं लाए, तो इसके चाहने वाले जितने भी हैं वो सारे शिया हैं। इसके फॉलोअर्स, इसके सब्सक्राइबर, इसके चाहने वाले और इसको यहां तक पहुंचाने वाले और इसको इतनी जो है वो इतना मशहूर करने वाले, इसको फंड देने वाले, ये सारे शिया हैं और तशय्युअ के लोग हैं। तो ये उससे नाराज हो जाते, उनके सामने ये जाहिर हो जाता कि ये वाकई सुन्नी है। और अगर ये कहता कि ईमान अबू तालिब साबित है, तो फिर इसकी सुन्नियत बातिल हो जाती कि सुन्नियत का जो चुरन बेच रहा है कि मैं सुन्नी हूं और शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है। जनाब, शिया सुन्नी में फर्क है। अगर आप पढ़े शियों के कुतुब को, अगर आप पढ़े शिया के अकायद और नजरियात को और अहले सुन्नत अकायद और नजरियात को पढ़े तो आपको फर्क मिलता है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने तो दावा कर दिया था कि हमें हदीस सकलैन का किसी ने नहीं बताया, तो आपने मदरसे में क्या किया है, मेरा आपसे सवाल है। तो इसकी एक तरफ शियत बातिल होनी थी, एक तरफ सुन्नियत बातिल होनी थी। ये बेचारा दरमियान में फंस चुका था और सवाल उस नौजवान ने ऐसा किया था कि इसकी हैसियत लोगों के सामने वाज़ेह हो जाती, इसकी औकात लोगों के सामने वाज़ेह हो जाती। अभी मैं आपको बताता हूं कि अहले सुन्नत के नजरिए में ये किस किस का नजरिया है कि ईमान अबू तालिब साबित नहीं है। क्योंकि मेरे चाहने वाले और मुझे सुनने वाले अहले सुन्नत के लोग हैं, तो उनके सामने उनका अकीदा में रखना ये जरूरी समझता हूं। अगर सहाबा कराम में देखा जाए तो दर्जनों सहाबा कराम है। अगर दलाइल यहाँ अहादीस जिक्र की जाए तो यकीनन वीडियो तवील हो जाती है। मेरा मकसद ये है कि आपको बात समझाना। दर्जनों सहाबा कराम ऐसे हैं कि जो अदम ईमान पर रवायात लेकर अपने अकीदा वाज़ेह तौर पर उन्होंने जाहिर किया है। ऐसे ही अगर फुकहा में देखा जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने अल-फिक़्हुल अकबर में वाज़ेह लिखा है कि इमाम अबू तालिब साबित नहीं है। अगर देखा जाए इमाम अहमद बिन हंबल को, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने मुस्नद में अदम ईमान की और अदम ईमान की रवायात जाहिर करके, जिक्र करके वाज़ेह ऐलान किया है और जाहिर किया है कि मेरा अकीदा भी यही है कि इमाम अबू तालिब साबित नहीं है। इमाम मालिक ने अपनी किताब के अंदर,
ایسے ہی اگر شیخین یعنی کہ امام مسلم اور امام بخاری کو دیکھا جائے تو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر وہ احادیث ذکر کر کے جو عدم ایمان پر دلالت کرتی ہے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری نے وہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے چچا کے پاس گئے، چچا پڑھ لے، کان میں پڑھ لے، چچا کے یہی الفاظ تھے کہ ملت عبد المطلب پر قائم ہوں، اسی پر میرا مرنا ہے اور اسی پر میرا جینا ہے۔ اگر مفسرین کی بات کی جائے تو اہل سنت کے مفسرین نے تو لکھا ہی لکھا ہے، لیکن شیعہ کو اور اس فضل ہمدرد کو کہنا چاہتا ہوں کہ تفسیر قمی بھی پڑھ لے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جو سورۃ القصص کی آیت ہے، اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ نازل کی گئی ہے ابو طالب کے بارے میں۔ تو اگر ہماری کتاب نہیں پڑھتا تو تفسیر قمی تو پڑھ لینا، تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ عدم ایمان پر دلالت کرتی ہے یہ، یا جو ہے وہ ایمان اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے اس کی اوقات دیکھ لی کہ یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ درمیان میں عبداللہ ابن ابی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ اس ویڈیو کا خلاصہ ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیں، اس سے بچتے رہیں۔ عام عوام اہل سنت کو کہنا چاہتا ہوں جن کو دین کے بارے میں علم نہیں ہے، دین کی اسٹڈی نہیں ہے اور دین کے بارے میں مطالعہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کو بالکل نہ سنیں، اس لیے کہ یہ شبہات میں ڈال کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے بغض میں دیکھا جائے تو اس میں بھی اس نے بغض اور حسد کو ظاہر کیا ہے۔ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے احسان کا بدلہ دیا لیکن ابو طالب کے احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر صحیح ستہ کے اکثر کتب کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا کہ آج میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر نہ دے سکا، قیامت کے دن اللہ رب العزت خود دیں گے۔ یہ حدیث اس نے چھپا کر شیعوں کو خوش کرنے کی اور تشیع کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس حدیث کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں کس کے لیے فرمایا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا، وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور عوام اہل سنت کو اس قسم کے گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔